गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप पॉलिटेक्निक के प्रैक्टिस सेट देखेंगे जीव विज्ञान के। आज का इस ईयर का यह अंतिम प्रैक्टिस सेट है। 20 नंबर 20 नंबर। इसके पहले आप लोगों को 19 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। 19 प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा सकते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग डायरेक्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं 19 तक, और ये 20 का भी आपको उसी में पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी सभी वहाँ पर प्राप्त होंगे, अर्थात प्लेलिस्ट में। हम आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये वर्ष आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी होगा। खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और साथ ही साथ ये जानते हुए कि आप लोग थैंक्स रूप कमेंट बॉक्स को ज़रूर भरेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एंटीजेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या परतजनी सूक्ष्मजीव होते हैं। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। नंबर 1 ऑप्शन है शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने वाले। दूसरा है एंटीबॉडीज को नष्ट करने वाला। तीसरा है इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करने वाले, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, कम समय है, लास्ट समय चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करने वाले। नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बैसिलस AFB है? तो ध्यान दीजिएगा, एस्परजिलस। दूसरा है डिप्लोकोकस कोसस, और तीसरा है प्लाज्मोडियम वाई बैंक्स। तो ध्यान दीजिएगा। और तो चौथा ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर किल यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम टफ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर इसमें होगा कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो जिसे नाम से आप लोग को मालूम होना चाहिए, माइको की बात हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर किल। नोट कीजिएगा। जिनका दूसरा यहाँ अंतिम दूसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, त्वचा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नंबर 1 है प्रोफियोनियोबैक्टीरियम। दूसरा है एसिनेटोबैक्टर ASP। दूसरा यहाँ तीसरा है स्टेफिलोकोकस एरस, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, नाम थोड़ा टफ है, आप लोग थोड़ा सा स्लोली उसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विषाणु है क्या है? एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। दूसरा ऑप्शन है एक सैप्रोफाइट है, और तीसरा है एक निर्जीव पदार्थ है। चौथा है एक पूर्ण विकसित न्यूक्लियस की एक कोशा है। पांचवा है वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं किसमें? ये भी प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा, और इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपका विषाणु के बारे में। इसका उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। विषाणु क्या है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं किसमें? थायराइड में। दूसरा है ट्रेक्सिया में। तीसरा फेरिनेक्स में। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एंटी डियोरेटिक हॉर्मोन्स का स्राव होता है। नंबर 1 स्लेट्स ऑफ लैंगर हैंस से। दूसरा है एड्रेनल से। तीसरा पिट्यूटरी से। चौथा है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताएं। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। बायोलॉजी के छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की ढेरों सारी बधाई देते हुए ध्यान दीजिएगा। जिनका तीसरा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, स्किन बोन का एनेटोमियल नाम होता है। नंबर 1 फीमर। दूसरा है फेबुला। तीसरा है टिबिया। चौथा है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, स्किन बोन का एनाटोमियल नाम होता है टिबिया।
जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को खुशखबरी बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक का कोर्स भी जल्द ही चलेगा। आप लोगों का पूरा सिलेक्शन हो जाने के बाद जिनको जो जैसा कॉलेज मिल जाएगा उसके आधार पर आप लोगों को बताया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए जो चैनल से जुड़े हैं वो जुड़े रहें। नेक्स्ट, वेगस नर्व से उत्तेजित होने का परिणाम होता है टैकीकार्डिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रोनक्यूलर डिलाटेशन, तीसरा हृदय का धीमा होना, चौथा कोरोनरी आर्टरी का वाहिनी विस्फार। तो आपको बताना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल सही होता है हृदय का धीमा होना। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। सेंस ऑफ साइट, दृष्टि के ज्ञान से संबंधित कार्नियल नर्व होती है। नंबर 1 ग्लोस साइरिंजियल, दूसरा है ऑप्शन है ऑप्टिक और तीसरा है ऑडिटरी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सेंस ऑफ साइट, दृष्टि से ज्ञान से संबंधित कार्नियल नर्व होती है ऑप्टिक। नोट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इंसुलिन से कम होता है, क्या कम होता है? नंबर 1 ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर, दूसरा है ब्लड ग्लूकोज स्तर, तीसरा है ब्लड पीएच स्तर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंसुलिन से कम होता है, क्या कम होता है इंसुलिन से? ब्लड ग्लूकोज स्तर। नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, आई बाल की सबसे भीतरी परत होती है। नंबर 1 स्क्लेरा, दूसरा कोरोनिया, तीसरा रेटिना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आई बाल की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? रेटिना। नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, सेल एनर्जी, कोसा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नंबर 1 ऑक्सीजन, भोजन में ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से, दूसरा सेल रिप्रोडक्शन द्वारा, तीसरा प्रोटीन द्वारा, चौथा कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, भोजन में ऑक्सीजन की रासायनिक अपक्रिया से सेल एनर्जी उत्पन्न करती है या की जाती है। कोसा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कोसा ऊर्जा के किस माध्यम से? भोजन में ऑक्सीजन की रासायनिक अपक्रिया से। नेक्स्ट, एडेनॉइड होता है। एडेनॉइड क्या होता है? नोट कीजिएगा, एडेनॉइड क्या होता है? एक मसल्स टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू, तीसरा है रेक्टिकुलर टिश्यू, चौथा इनमें से कोई नहीं। नोट कीजिएगा सभी लोग। तो आपका एडेनॉइड होता है क्या? सभी लोग बताएंगे। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जिनका सही हो रहा है वो बधाई के पात्र हैं। फैगोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बोसोफिल्स और तीसरा ऑप्शन है आपका यूसिनोफिल्स और चौथा कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14, फैगोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स। जिनका पहला ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, इपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य है। नंबर 1 प्रोटेक्शन, दूसरा है कंट्रैक्शन, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो इपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेने वाली ब्लड प्रोटीन होती है। हेमोग्लोबिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है एल्ब्यूमिन, चौथा है थ्रोम्बिन। नोट कीजिएगा सभी लोग, उत्तर बताने का कष्ट कीजिए। ग्लोबुलिन आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एडल्ट में आरबीसी का मुख्य रूप में निर्माण होता है। नंबर रेड बोन मैरो में, दूसरा है ब्रेन में, तीसरा लीवर में, चौथा है कोई नहीं। तो
ध्यान दीजिएगा, रेड बोन मैरो में आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एडल्ट में आरबीसी का मुख्य रूप में निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, शरीर में परिधीय भाग में स्पिनल कोर्ड की ओर इम्पल्स को भेजने वाली होती है। नंबर 1 सेंसोरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व, तीसरा बोथ। पहला और दूसरा, चौथा है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान दीजिएगा, सेंसोरी नर्व्स शरीर में परिधीय भाग से स्पिनल कोर्ड की ओर इम्पल्स को ध्यान दीजिएगा, भेजने यहाँ पर होगा, भेजने वाली होती है सेंसोरी नर्व्स। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ऐसे में घबराइएगा मत, क्योंकि ये सेशन कुछ मैंने 3-4 सेट आप लोगों को बनाए थे, इंग्लिश और हिंदी का इसमें मिसलिनियस है। ये लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं भी सही होता तो आप लोग डरिएगा नहीं, और ऐसे प्रश्नों को इसमें बताने का इसमें प्रयास किया गया है जो प्रश्न लगभग परीक्षा में अक्सर विद्यार्थियों के गलत होते हैं। टिश्यू समान सेल का एक समूह है, इसका वर्गीकरण किया जाता है रंग के अनुसार, दूसरा कार्य के अनुसार, तीसरा रासायनिक क्रिया के अनुसार, चौथा है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य के अनुसार आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। टिश्यू समान सेल का एक समूह है, इसका वर्गीकरण किया जाता है कार्य के अनुसार। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम, इस ईयर के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को पोस्टेरियर एब्डोमिनल वेल से जोड़ने वाली पंखे समान पेरिटोनियम के मोड़ को कहते हैं। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, ये बिनर प्रश्न है आप लोगों के लिए। मेसेंट्री, दूसरा है ग्रेटर ओमेंटम, तीसरा है मेसोकोलन, और चौथा है कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वास्थ्य कारणों से आप लोगों को बराबर वीडियो हम नहीं दे पाए इस ईयर, और फिर भी मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स मैं चलवाऊँगा, आने दीजिए समय, आप लोगों का विद्यालय डिवाइड हो जाए, आप लोग पास हो जाएँ, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक की क्लासें भी चलेंगी। आप लोग घबराइएगा नहीं, पॉलिटेक्निक की डी फार्मा से लेकर सभी क्लासेस चलाने का प्रयास किया जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह सेशन टॉप प्रैक्टिस सेट 20 अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे परिवार के सदस्य आप लोगों को मिली रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अब टॉप 100 क्वेश्चन जो बनाया गया है, 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स का अभी इसके बाद दिया जाएगा, साथ ही साथ टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूँ, टॉप 100 दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों आप लोगों को पढ़ना है, तब पेपर देने जाना है। और तो इसके बाद वो होगा, रात होने से पहले, सोने से पहले उसको पढ़ लीजिएगा 2 बार। तो आशा करते हैं उसका PDF मैं दे दूँगा, व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग उनको PDF मिल जाएगा। इन्हीं से शब्दों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय वाह।